सो हेलो भाई, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको भी पता है कि 8 सितंबर से ही कोस्ट गार्ड डीवीजी यांत्रिक 1 2024 बैच के लिए फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। और आप में से काफी लोगों ने फॉर्म को ऑनलाइन कर भी दिया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी इंतजार कर रहे होंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनने का कि बन जाएगा तब फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया और फॉर्म में अगर कोई गलती कर दी है तो उसको सही कैसे किया जाए, उसको एडिट कैसे किया जाए, ठीक है। और अगर आपने गलती कर दी है तो वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी फॉर्म भरने वाले हैं वो भी पहले ही देख लें कि वो गलतियां आपको नहीं करनी है, और साथ ही में जो भर चुके हैं, जो गलती कर चुके हैं, उनको गलतियों को सुधार कैसे करना है ये भी जान लीजिए। और वो क्या कारण है जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जो गलतियां आपने की है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, देखिए योद्धा बैच के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि 10 सितंबर लास्ट डेट था जो है ऑफर का, जो ऑफर प्राइस था। अब यह ऑफर प्राइस खत्म हो चुका है। आप योद्धा बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो हमारा पेड प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। ये आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। तो डीवी के लिए इसका प्राइस RS 500 रुपए, जिसमें 3 महीने आपको लगातार प्रैक्टिस क्लासेस दी जाएंगी सेक्शन 1 का। और जीडी के लिए प्राइस RS 600 रुपए, जिसमें आपको जो है लगातार 3 महीने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की जो है क्लासेस दी जाएंगी। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट वगैरह वहां सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। इसमें क्या क्या मिल रहा है? 400+ आवर्स का प्रैक्टिस क्लासेस, डेली क्लासेस की PDF और वीकली टेस्ट हो रहा है। एक्सपर्ट फैकल्टी यानी बेस्ट टीचर्स के साथ में आपको क्लासेस मिलेंगी, और सिलेक्शन की गारंटी अगर हमारे साथ में मेहनत कर लेते हो तो स्टेज 1 100% क्वालिफाई करवा दूंगा। तो ये आपकी प्राइसेस हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको ज्वाइन होना है इस योद्धा बैच में, जहां से आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकती है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी चीजें वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दे लीजिएगा कि महा PDF 3.0 आ रहा है आपका 28 सितंबर को। भाई साहब, महा PDF के 2 लगातार सक्सेसफुल संस्करण के बाद जो है तीसरा संस्करण आ रहा है 3.0। सबको पता है कि महा PDF जो बुक आती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो सभी लोग इंतजार कीजिए। आपको गलती ये नहीं करनी है कि किसी की कोई भी कह दे कि भाई साहब आप हल्के में लो सिलेबस को, या फिर जो है ये नेवी नहीं है कि आप 20 नंबर ला करके पास हो जाओगे जैसे नेवी में हो जाते हो। भाई साहब ये कोस्ट गार्ड है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, बेवकूफ मत बनिए। कोस्ट गार्ड में पूरी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा खासा कट ऑफ लगता है इसका, ठीक है। तो महा PDF 3.0 का इंतजार करिए, आग लगाने वाला है आपके एग्जाम में। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है, जो कि आपको 28 सितंबर को ये मिलेगा। 28 सितंबर को लॉन्च होगा, इंतजार करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, लिखा हुआ है कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब ये पॉइंट्स देखने से पहले कि क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए फॉर्म में, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपने फॉर्म में गलती कर दिया तो सुधार कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो सुधार देखो, 22 तारीख को आपका लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन करने का, ठीक है। तो जैसे ही 22 तारीख को लास्ट डेट खत्म होता है तो 23 या 24 को, ठीक है, 23 या 24 सितंबर को आपका एक एडिटिंग विंडो खुलेगा। पहले ये नहीं आता था, लेकिन पिछली जो है 2 बैचेस से वेबसाइट आपको एडिटिंग विंडो दे रही है कि अगर आपने फॉर्म में गलतियां की हैं तो कुछ ये नहीं है कि सारा फॉर्म आपका एडिट होता है। कुछ जरूरी चीजें जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, नाम में अगर कोई मिस्टेक है, ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर इन सब चीजों में डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी है, नाम में कोई मिस्टेक है, या फिर जो है अन्य जो चीजें हैं आपके एड्रेस वगैरह, अगर उसमें कोई गलती आपने की है तो वो चीजें आप एडिट कर सकते हो। एडिट विंडो आपकी खुलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है क्या कर सकते हो, फॉर्म को एडिट कर सकते हो आराम से। जो है धैर्य रखिए, आपको परेशान नहीं होना है। कितने तारीख को? या तो 23 या 24 सितंबर को 2 से 3 दिन के लिए एडिटिंग विंडो आपकी खुलेगी, फॉर्म आप एडिट कर सकते हो। जैसे ही फॉर्म का लास्ट डेट खत्म होता है एडिटिंग विंडो खुलेगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या गलतियां अगर आपने कर दी, ठीक है, उसके बाद भी आपका सुधार नहीं हो पाया और आपने क्या गलतियां कर दी है, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करके स्टेज 2 में जाते भी हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है, तो कोई मतलब है? सीधा सा मतलब हुआ कि आपका फॉर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शन। पहला, नेम ऑफ कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन और ये एडमिट कार्ड पे अगर जो है 10वीं और 12वीं के मार्कशीट या फिर डिप्लोमा मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, या फिर ST SC OBC सर्टिफिकेट पे अगर नहीं है, उस हिसाब से आपका नाम अगर सही नहीं है और आइडेंटिटी कार्ड पे, इन तीनों चीजों पे, एप्लीकेशन पे, एडमिट कार्ड पे, 10वीं 12वीं के मार्कशीट पे, या फिर आपके ID कार्ड पे, या फिर आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, इन सारी चीजों पे आपका नाम सेम एज होना चाहिए। तो फॉर्म भाई सही से भरना, नाम गलत मत करना, ठीक है, फॉर्म के अंदर। और आपके जो आपकी ID कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, अगर वो 10वीं के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम कुछ भी एरर है, सही करवा लो, ठीक है।
और सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है उसमें भी देख लीजिएगा आपका नाम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपका नाम विकास गुप्ता है मार्कशीट में और आप आधार कार्ड पे लिखे हो गुप्ता विकास, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, सारी चीजें डेट ऑफ बर्थ भी हर एक जगह जो है सेम होना चाहिए, जैसा कि आप जो एप्लीकेशन में दे रहे हो वही आपके जो है 10वीं 12वीं के मार्कशीट पे, आईडी कार्ड पे और जो आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर भी होना चाहिए। अगला है फादर नेम भी हर एक जगह एक सेम होना चाहिए, आईडी कार्ड पे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप दे रहे हो वही आपके 10वीं 12वीं मार्कशीट पर भी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा के मार्कशीट पर भी और आपके सर्टिफिकेट पर भी जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो। उसके बाद नॉन सबमिशन, अब आप रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड नहीं करते हो, मान लीजिए कोई आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा और आप ओरिजिनल की जगह फोटोकॉपी अपलोड कर देते हो, ठीक है, फॉर्म में, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपायर्ड अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो, ठीक है, चाहे एसटी एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा भाई साहब। उसके बाद अगला है, ध्यान से सुनिएगा, एसटी एससी ओबीसी अगर आपका जो है फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू आईसीजी के जो वेबसाइट पे जो दिया गया है, ठीक है, जो फॉर्मेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट का अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो सब छोड़ो यार, आईसीजी के अकॉर्डिंग छोड़ो, सीधी सी बात समझ लो, अगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात समझ लो। ठीक है, तो मैंने आपसे तो मतलब मैं 25 अगस्त से ही आपसे कहता आ रहा हूं कि बनवा लो वैकेंसी आने वाली है, तब मैं तभी से कह रहा था कि 5 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत जल्द फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, तो 10 दिन में बन जाता है, बनवा लो। तो आप लोग तो सुन नहीं रहे थे। ठीक है, जिन लोगों ने बनवा लिया उनको प्रॉफिट है भाई साहब, और काफी लोग अभी भी मुझे जो है स्टेट गवर्नमेंट का ही भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं सर देखिए मैंने इसी पे फॉर्म भरा, हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भगा दिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगला देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो इशूड है वो अगर अनऑथोराइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड है, जैसे मान लो कि अगर आपने जो है अब फेक डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाया है, फेक जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और पकड़े जाते हो तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर रॉन्ग कैटेगरी अगर आप चूज कर लेते हो, ठीक है, मेंशन कर लेते हो, तो भी आपका जो है क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आप जो है उसका फायदा लेने के लिए, ठीक है, कि मतलब कास्ट का फायदा लेने के लिए उसमें कट ऑफ के अंदर अगर आप रॉन्ग चूज कर लेते हो तो भी, ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस और यूआर में देखो अंडर रिजर्व, वो अनरिजर्व्ड वाले में द मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट मेंशन्ड इन एप्लीकेशन, अगर आपके मार्क्स अगर नहीं मैच कर रहे हैं, जो आपने मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और मार्क्स लिख रखा है सभी सब्जेक्ट का और आपके जो है मार्कशीट में कुछ और है, तो इसका मतलब ये आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन और कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफ अगर एप्लीकेशन में जैसा मांगा गया है, ठीक है, वैसा अगर नहीं है, और साथ ही में फॉर्म डज नॉट मैच कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, जैसे मान लो कि आप जो फोटोग्राफ लगाए हो और आप जब आप एग्जाम देने जा रहे हो आपका चेहरा मिल ही नहीं रहा है वहां पे, ठीक है, फोटो से, तो आपको तब भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन, ई एडमिट कार्ड अगर आपका मैच नहीं होता एग्जामिनेशन अलग अलग स्टेजेस पे वेरिफिकेशन के, ठीक है, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। नॉट इन पोसेशन ऑफ ओरिजिनल वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे मान लो कि जो वैलिड आईडी प्रूफ वगैरह अगर आपके पास नहीं है समय पे, ठीक है, जो आपने लगाया हुआ है फॉर्म में, जैसे मान लो आपने आधार लगाया और सही समय पे आप आधार नहीं दे पाए, कह रहे हो सर मेरे पास तो पैन कार्ड है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट इन पोसेशन ऑफ कलर्ड प्रिंट आउट एप्लीकेशन फाइल, एडमिट कार्ड का अपना जो है, देखो जब भी एडमिट कार्ड का निकालना, जब आपका एग्जाम होगा तो कलर प्रिंट आउट ही निकालना है, क्योंकि वो हर एक स्टेज पे लगेगा, आपके स्टेज 1 वाला एडमिट कार्ड। ठीक है, चलो, फॉर नाविक जीडी इफ द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज फेल, अगर नाविक जीडी में अगर जो कैंडिडेट फेल वो कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है मैथ एंड फिजिक्स में, इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12 द रिस्पेक्टिव बोर्ड, अगर भले ही देखो क्या होगा, फॉर नाविक इफ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज फेल, अगर नाविक फेल कर दिया जाता है मैथ और फिजिक्स में, भले वो पास है 12वीं में, तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नॉट मीटिंग द एज क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इट, मतलब आपको फिजिक्स और मैथ में पास होना, जो आपका पासिंग मार्क्स है उतना लाना आपको जरूरी है जीडी के अंदर। ठीक है, सेक्शन 2 का। नॉट मीटिंग द एज क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन एडवर्टाइजमेंट, जो एज क्राइटेरिया अगर नहीं मैच कर रहा है तो भी, देखो एज क्राइटेरिया के लिए काफी लोग आप मुझे कहेंगे सर आप एज रिलैक्सेशन में फॉर्म भरने के लिए कहते, भाई साहब एज रिलैक्सेशन में आप फॉर्म डाल सकते हो अगर ओबीसी और एसटी एससी हो। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, अगर एज रिलैक्सेशन के अंदर अगर उन लोगों ने सीट वो प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, उस समय अगर उसमें होगी जो है वैकेंसी एज रिलैक्सेशन वालों के लिए, तो मिल जाएगी। ठीक है, मिसमैच ऑफ द बायोमेट्रिक, अगर आपका इंप्रेशन जो है अलग अलग स्टेजेस पे नहीं अगर मैच नहीं होता है, जिसमें एग्जाम देने कोई और चला गया
और जो है स्टेज 2 देने कोई और चला गया तो भी पकड़े जाओगे। नॉन रिपोर्टिंग बंदा अगर समय पे जो है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 पे रिपोर्ट नहीं करते, इशू अपडेट ऑफ डॉक्यूमेंट, देखो अगर जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेड है अगर उनका इशू डेट एडमिट कार्ड इशू होने के बाद का है, ठीक है, तो भी नहीं मान्य होगा। नॉन सबमिशन ऑफ एक्सपायर्ड एंड रिन्यूअल कैटेगरी से, देखो एक चीज और, नॉन सबमिशन अगर जो आपका एक्सपायर हो गया है, ठीक है, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो रहा है तो और रिन्यूअल अगर आप नहीं अपलोड कर रहे हो, ठीक है, स्टेज 2 और स्टेज 3 पे, तो भी आप क्या होगा भाई साहब, हटा दिए जाओगे। द जीरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग स्टेज 2 नॉट मेंशन इन द अपलोड, जो जीरोक्स कॉपी आप अपलोड कर रहे हो स्टेज 2 में, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके मेंशन नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में तो भी, मिसमैच इन कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, इन सब चीजों में अगर कोई मिसमैच पाया जाता है आपके एप्लीकेशन डिटेल्स के अकॉर्डिंग आईडी कार्ड में, तो भी डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट करेक्टेड आर अपलोडेड इनकरेक्टली, अगर इनकरेक्टली कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो भाई साहब 10वीं 12वीं से संबंधित, तो भी स्टेज 2 में, ठीक है। एक 10वीं का पास सर्टिफिकेट नंबर अगर नहीं मैच कर रहा है, एनी मिसमैच इन्फॉर्मेशन अगर आप जो एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रोवाइड करा रहे हो, एनी अदर डिस्पेंसी मिसमैच सर्टिफिकेट में अगर हो रहा है, एनी फॉल्स डिक्लेरेशन एप्लीकेशन में अगर दिया गया है, उसके अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड वाले अगर वो सही नहीं होते हैं तो भी, साथ ही में एनी डायरेक्टिव नॉट कंप्लीट बाय द कैंडिडेट मेंशन्ड, अगर कोई सुझाव दिया जा रहा है आईसीजी की तरफ से अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो फॉर्म भरने से पहले तो भी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बाकी मैंने जो भी चीज थी वो बता दी है। इतनी सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें गलती नहीं करनी है, बहुत कॉमन चीज है यार, 2-4 चीजें जो मैंने आपको बता दी है बस वही आपको सुधार करना था। और दूसरी चीज, जो फॉर्म भरने वाले हैं वो पहले ही सुन ले कि गलती मत करना, थोड़ा सावधानी बरत के फॉर्म डलवाना, चाहे आप साइबर कैफे पे डाल लो या फिर खुद से। जब आप साइबर कैफे पे ही फॉर्म भरवाते हो बैठ करके तो इधर उधर मत देखा करो, ठीक है, कि यार जो साइबर कैफे वाला भर रहा है वो सही ही भरेगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। काफी साइबर कैफे वाले होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता इन सब चीजों का, ठीक है, कि कौन से फॉर्म में क्या कुछ मांगता है। तो थोड़ा अपने भी बैठ करके, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है आपको, थोड़ा बहुत अपना फॉर्म आप देख लिया करो, ठीक है, कि क्या जो है आपको उसमें मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। या फिर हो सकता है कि कभी कभी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह गलत पड़ जाता है जो है साइबर कैफे वालों से, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान दे लिया करिए आप, ठीक है, फिर बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं। और जिन लोगों ने गलती कर दी है ऑलरेडी, भाई साहब एडिट विंडो खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 23 या 24 सितंबर को आपका एडिट विंडो खुलेगा, फॉर्म एडिट कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। और फाइनली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। रिक्वेस्ट आपसे एक शेयर जरूर करेगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया पेड बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महापीडीएफ 3.0 का इंतजार करिएगा 28 सितंबर को। चलिए बाय सभी को।